हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू गुजरात काउंसलिंग। तो आज जो मैं बात लेकर के आया हूं वो लेके आया हूँ एमई एमटेक का जो एडमिशन होने वाला है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखना है, ताकि जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो आपको कोई भाग दौड़ नहीं मचाना पड़े। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियोज़ पे बने हैं तो बने रहिए, ताकि इस तरीके की कोई भी आगे जो इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको अच्छे से पता चले, ताकि आपके एडमिशन प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज जो मैं बात लेके आया हूँ वो क्या लेके आया हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपके एक एमई एमटेक के एडमिशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो लिंक ओपन होगा उसको आपका प्रोफाइल जनरेट करना होगा। ठीक है, वो आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, भरोगे तो कुछ उसमें क्या क्या नीड होगा। सबसे पहले आपके पास से क्या होना चाहिए, आपकी एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके पास बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप फ़ोटो खिंचवा लो। ठीक है, अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मे के साथ अगर सूटेबल हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आपके चॉइस है यहाँ पे। फिर आपके एक साइन होना चाहिए। ठीक है, आप ले सकते हो मोबाइल के ज़रिए भी और उसको एक बना सकते हो। ठीक है, और जो साइज़ की नीड होगी वो साइज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो डॉक्यूमेंट हुए, सबसे पहले फ़ोटो, सेकंड इज साइन। अब थर्ड की हम बात करेंगे। वो थर्ड किसकी बात करेंगे, एलसी की, यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट। वो आपको कहाँ से मिलेगा, कॉलेज तो देगा नहीं, तो आपके जो 12th के लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपको यूज़ में लेना है। ठीक है, तो तीसरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया दोस्तों, एलसी। ठीक है, और आप 12th भी पास हो तो आपके पास रिज़ल्ट होगा, कहीं अगर होगा तो उसको भी आप अपने कलेक्शन में रखिए। तो जो चौथा डॉक्यूमेंट नीड होगा वो क्या होगा, आपके 12th के रिज़ल्ट। ठीक है ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट रखना है। फिर जो पाँचवें की मैं बात करूँगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या डालोगे आप, आधार कार्ड भी डाल सकते हो, वोटर कार्ड भी डाल सकते हो, दोनों में से एक रिप्लेसेबल कर लेना। एक अगर मान लिया जाए आप डेट ऑफ बर्थ में डीओबी प्रूफ है, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेल एंड गुड। ठीक है, बट जितने भी आउट ऑफ स्टेट होते हैं वहाँ पे हो सके अगर इशू हो कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एज ए आधार कार्ड डाल सकते हो डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसमें आपका ईयर मेंशन ही है आपका पर्टिकुलर डेट के साथ। ठीक है, तो वो वैलिड ही गिनाया गया। ठीक है, अब उसके बाद जो बात करेंगे हम कि अगर एड्रेस प्रूफ में इशू आ रहा है तो एड्रेस प्रूफ को अगर उसमें क्या यूज़ कर सकते हो, रेदर देन योर आधार कार्ड। अगर एक डॉक्यूमेंट एक जगह पे डाल दिए तो दूसरे जगह पे आपको नहीं डालना होगा। ठीक है, और जो मेन मैं बात करने वाला हूँ कि मेन जो क्या है कि आपको लेना चाहिए, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी है आपके अगर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करते हो। जैसे कि अगर कोई जीटीयू से एमएसयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहोगे, डीडीयू यूनिवर्सिटी में लेना चाहोगे, ठीक है, या कोई भी अलग जहाँ पे यूनिवर्सिटी का चेंजेस आ रहा होगा, तो वहाँ पे क्या आपका नीड होगा, वो डॉक्यूमेंट है दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सो बी प्रिपेयर्ड और अपने अपने माइग्रेशन को ऑर्डर दे दीजिए अपने जीटीयू के स्टूडेंट पोर्टल से। ठीक है ना, ताकि अगर आप जीटीयू के अलावा कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे उसकी डिमांड होने ही वाली है, वहाँ पे उसकी मांग रहेगी। और अगर वहाँ पे टेक्निकल इशू आएगा, मान लिया जाए स्टूडेंट पोर्टल आपका वर्क नहीं करेगा जीटीयू वाला, तो फिर कॉलेज से मतलब बार बार आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो आप पहले से क्यों ना तैयार रहें। अगर एडमिशन के समय मांग लेते तो ठीक है, और नहीं मांगेंगे तो एडमिशन होने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका क्या होगा, मांग लिया जाएगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर के आप मतलब पहले से ही प्रिपेयर रहें, ताकि आपका ज़रूरत आने ही वाला है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में यही होगा कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज किया है वो सब कुछ अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है और कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं है और आप दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों। और भी अगर कोई नीड होगा कि वीडियो बनाइए इस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू मास्टर, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आई एम ऑल्सो द वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एमएसयू बड़ौदा। ठीक है, तो इससे आपको कोई परेशानी होगी नहीं, और ये वीडियोज़ मैं अपने हॉस्टल में रह के बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा ये सबको देखना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और आपको कोई नीड हो कि मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हॉस्टल के एलोटेशन की बात करेंगे कि एमएसयू में हॉस्टल जो है दोस्तों वो 17 से भी ज़्यादा है, तो इस सारी हॉस्टल में आपको कैसे एडमिशन लेना है अगर उसकी नीड हो तो उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। इसका प्रोसेस क्या होगा, एमएसयू में आने के बाद कोई पर्टिकुलर
फॉर्म भी फिल करना होगा क्या। और ये एक मैं बात बता दूँ आपको कि MSU कोई आपकी डॉक्यूमेंट लेता ही नहीं है, ठीक है। सारा डेटा इनबिल्ट होता है। जैसे कि GTU का स्टूडेंट सेक्शन है, वहाँ पे तो डेटा आपका प्रोफाइल क्रिएट नहीं था, बट यहाँ पे आपके प्रोफाइल क्रिएट होंगे, ठीक है। तो उसमें जितनी भी डॉक्यूमेंट देनी है सब वो ऐप में ही देनी है, ठीक है, यानी कि उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही देनी है। कोई हम इंडिविजुअल उनको हार्ड कॉपी कभी नहीं देंगे और वो मांगेंगे भी नहीं आपसे, ठीक है। तो दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको कोई और भी वीडियोज़ की नीड है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।